तुम्हारे प्यार की खातिर ही मैं तुम्हें छोड़कर गया, वांगजी रोते हुए कह रहा था। साथ ही वो शियान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत छटपटाया, जब तक कि पूरी तरह से थक नहीं जाता, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस शियान के आंसू उसके चेहरे पर ही सूख गए थे। वो बोल रहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि रुको, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर भी तुम चले गए। अब वो शियान दोबारा रोने लगा और उसने वांगजी को जाने दिया। तुम मुझे छोड़कर चले गए, कहते हुए वो पीछे मुड़ा। वांगजी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ। बेड पोस्ट पर उसने अपना सर टिकाया। उसके कंधे अभी भी हिल रहे थे। मैंने तुमसे कहा था, उसने फिर से एक बार कहा। वो शियान अभी बहुत हारा हुआ लग रहा था। उसने अब गहरी सांस छोड़ी। वांगजी अब धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर जाने लगा। उसके चेहरे पर एक पछतावा था, दर्द था। उसने पीछे से वुशियान को हक कर लिया, अपना चेहरा वुशियान के रोब्स में छुपाया, उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। माफ़ कर दो, वो बार बार बड़बड़ाया जा रहा था। तभी वुशियान बुदबुदाया, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैंने कितने जतन किए, पर तुम कभी मेरे लिए खड़े नहीं हुए, हमेशा भागते रहे। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वुशियान बात तो कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था उसने खुद अपनी सारी उम्मीदें खो दी है। वांगजी ने वुशियान को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। विंग, प्लीज़। वो उसके रोब्स के सहारे उसे पीछे खींच रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मेरी तरफ देखो, वांगजी रोते हुए कह रहा था। वुशियान कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा, चुपचाप। फिर वो पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर बहुत सारा दर्द था, जैसे कि उसे ठुकराया गया हो, उसके प्यार को ठुकराया गया हो। वांगजी अब ये और नहीं देख सकता था। उसने तुरंत ऊपर उठकर वुशियान के होठों पर अपने होठ रखे। उसके चेहरे पर हर तरफ वो किस करने लगा। किस करते हुए उसके आंसू पोंछने लगा। वुशियान का चेहरा अपनी हथेली में लेते हुए बोला, मैं गलत था, मैं कमज़ोर था, डर गया था। उसने वुशियान के चेहरे पर प्यार से किस करते हुए कहा, मुझे रुकना चाहिए था, मुझे तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी ने अब वुशियान को टाइटली हग कर लिया। उसके नेक में अपना चेहरा छुपाते हुए वो वहाँ पर किस करने लगा, पर वुशियान ने उसे अपनी बाहों में नहीं लिया। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा। ये देखकर तो वांगजी की जान ही निकल गई। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा, काँपने लगा, मानो उसकी सारी आशाएं चूर चूर हो चुकी हो। वांगजी रोते हुए कहने लगा, अगर अगर तुम मुझे दोबारा मौका दोगे, मैं मैं कभी। वांगजी अब आगे बोल नहीं पाया, ना ही उसे बोलने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वुशियान ने उसे बहुत टाइटली हक कर लिया था। अपना चेहरा वांगजी के बालों में छुपाकर उसकी महक को वो फिर से महसूस करने लगा था। लांझा, वुशियान ने कहा था। उसकी आवाज़ अभी भी रुआसी थी। प्लीज़, दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं पूरी दुनिया इधर की उधर कर दूंगा, हर किसी से लड़ जाऊंगा, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करना। वांगजी पर अपनी बाजुएं और कसते हुए वुशियान उससे विनती कर रहा था, जैसे कि वांगजी उसकी बात नहीं मान रहा हो। वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहा था। वांगजी थोड़ा सा पीछे हटा, वुशियान की तरफ गौर से देखने लगा, उसकी नज़रों से नज़रें मिलाई। वांगजी ने कहा, मैं भी यही करूँगा, भरोसा रखो। मैं भी तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ जाऊँगा, खुद से भी। वांगजी की आंखों में सच्चाई थी, उसकी बातों में सच्चाई थी। वो कह रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे तुम मुझे जैसा रखो। उसने अपना माथा वुशियान के माथे से जोड़ा और कहने लगा, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरा सारा प्यार तुम्हारा है। वुशियान ने वांगजी का चेहरा ऊपर उठाया और तुरंत उसके होठों से होठ जोड़ लिए। वो बड़े प्यार से उसे किस करने लगा। उस किस में आंसू भी थे।
और वुशियान के होठों की मधुरता भी। उसकी स्नेह वांगजी के दिल को फिर से खुशियों से भर दिया था। वो पूरी तरह से खो चुका था। अब जाकर उसे महसूस हुआ कि वुशियान भी रिलैक्स हो रहा है, शांत हो गया है, जैसे उसके दिल को राहत मिल चुकी हो। जब वो अलग हुए, वांगजी फूला नहीं समाया, क्योंकि वुशियान के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह प्यार था वांगजी के लिए। वुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, लवांगजी, वाह लवांगजी। वुशियान ने सिर हिलाया और आगे बोला, तुमने मुझे पागल कर दिया है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैं सारे होश खोकर बस तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मुझे अपनी लत लगा दी है। वुशियान की आंखों में अब सिर्फ प्यार नहीं था, स्नेह था, भक्ति थी। जैसे उसकी ज़िंदगी में वांगजी के अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। वुशियान ने कहा, क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम एम्परर कॉन्सर्ट बनना चाहोगे? वुशियान अब नीचे झुका, वांगजी के चेहरे के बिल्कुल पास जाता हुआ बोला, मेरे हस्बैंड बन जाओ लांझा। वांगजी मुस्कुराया, जैसे उसकी सारी जंजीरें टूट चुकी थी। अब वो खुद को अपने सपनों के साथ बहने दे रहा था। सारी मर्यादाएं, सारे दर्द, गिले शिकवे, सब कुछ पीछे छूट चुका था। वांगजी अब इस सब से बहुत ऊपर उठ चुका था। वांगजी वुशियान के बगल में खड़ा था। उससे आधे कदम की दूरी पर पलकें झुकी हुई थी, मुट्ठियाँ कसी हुई। वो बार बार खुद को समझा रहा था, उसे यहाँ रहना है, उसे वुशियान के साथ रहना है। वुशियान चाहता है कि वो यही रहे, तो किसी और की बात मायने नहीं रखती। पर अपनी बात पर डटे रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जब पूरा इम्पीरियल कोर्ट वुशियान के विरुद्ध हो। राज्यसभा ने तो पहले ही ये बात खारिज कर दी थी कि वुशियान वांगजी को वापस लेकर आए, और अब तो वो उससे शादी करने की बात कर रहा था। पूरे दरबार में शांति फैली हुई थी। वांगजी अपनी सांसें तक गिन पा रहा था। फिर भी वो हर किसी को नज़रअंदाज कर रहा था, हर उस ताने को नज़रअंदाज कर रहा था जो उसके रिश्ते पर उठाए जा रहे थे। जब वुशियान अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, सबसे बहस करने लगा, वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे शांत करने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, मेरे ख्याल से लावांगजी हमारी समस्या नहीं है। हमें तो महाराज ही दोबारा से चुनने चाहिए।